बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस बीमारी का इलाज कलर थेरेपी से बताऊंगी उसका नाम है घुटनों का दर्द, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। मैं हूं सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं तबीबा हूं और कलर थेरेपिस्ट हूं और हर हफ्ते आपको एक नई बीमारी का इलाज कलर थेरेपी से बताती हूं। नए दौर का, नए साल का आगाज़ हो चुका है। हर साल जो है हम नए चैलेंजेस, नई उमंगें, नई ख्वाहिशें और नए काम लेकर हम इस साल को शुरू करते हैं। इस साल अल्लाह करे कि ये साल हमारे लिए खुशियों वाला, आफ़ियत वाला और सुकून वाला साबित हो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला जो हमें नेमतें देता है, उन नेमतों का अगर हम शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला जो है उन लोगों को, शुक्र करने वाले बंदों को बहुत ज़्यादा नवाजता है। आप सब मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। आपको इल्म होगा कि कलर थेरेपी का जो इलाज है वो कितना इफ़ेक्टिव है और कितना आसान और बिल्कुल मुफ्त है। और इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर देंगे तो दूसरों का भला होगा, दुआएं आपको मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला और हिम्मत और आपकी तरफ से ये गिफ्ट मिलेगा। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी, जैसे मैंने बताया है, कि घुटनों का दर्द है। और ये ऐसा मर्ज़ है कि इससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं इसके असबाब आपको बता देती हूँ। जो इसके सब असबाब जो हैं उसमें सबसे बड़ा सबब ये है कि उम्र के साथ साथ जो हमारी जॉइंट हैं उनके अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ घुटनों की जो स्पेस है उसमें गैप कम हो जाता है। मोटापा जो है वो भी इसका सबब बनता है। शुगर का मर्ज़ है, वो जिन लोगों को शुगर होती है वो भी इस मर्ज़ का जो है वो शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ किसी भी किस्म की नर्व्स में ख़राबी हो, उससे भी ये मसला हो जाता है। और विटामिन डी की कमी भी अक्सर जिन लोगों में होती है उनके अंदर ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। कैल्शियम की कमी भी जो है वो इसका सबब बन सकती है। इसके साथ साथ जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं, वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनकी नींद पुरसुकून नहीं होती, जो डिस्टर्ब रहते हैं, उनको भी ये मर्ज़ जो है ये लाहक हो जाता है। अब मैं इस मर्ज़ की जो घुटनों का दर्द है उसकी मैं अलामत बताती हूँ। इसमें ये है कि जोड़ जो है वो घिस जाता है और इसके साथ साथ जोड़ जो है वो ड्राई हो जाता है, सूजन आ जाती है, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है और दर्द जो है वो मुसलसल होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मरीज़ को तकलीफ़ महसूस होती है, ऊंचाई पे जो है वो चढ़ा नहीं जाता। इसके साथ साथ ज़मीन पे बैठने उठने में तकलीफ़ होती है, ज़मीन पे नमाज जो है वो अदा नहीं कर सकते। ज़मीन पे बैठकर खाना वगैरह या जो भी कोई काम होता है वो नीचे उनसे जो है वो बैठा नहीं जाता। अगर बैठ जाएं तो बैठ के उठना उनके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो मरीज़ को महसूस होती है। घुटनों के दर्द का कलर थेरेपी से इलाज बताने से पहले मैं आपको चंद अनमोल बातें बताना चाहती हूँ। अनमोल बातें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी का ख़जाना होती हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। तो उन बातों को सुनना और उनको याद रखना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को और जिन्नात को अल्लाह ताला ने बाख्तियार बनाया है, यानी उनको नेकी और बदी करने का अख्तियार दिया गया है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई कत्ल नहीं हो सकता, कोई इंसान बेनमाजी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ताला चाहे तो शैतान जो है उसका वजूद ख़त्म हो सकता है। लेकिन इस तरह इंसान के बाख्तियार होने का मसला जो है वो हल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें नेकी और बदी करने का अख्तियार दे दिया है कि हम चाहे नेकी के रास्ते पर मुड़ जाएं या चाहे बदी के रास्ते पर मुड़ जाएं। वैसे भी कहा जाता है कि हर इंसान अपनी दोज़ख और जन्नत साथ लिए फिरता है। अब मैं घुटने के दर्द का जो है मर्ज़, उसकी मैं ग़िज़ा और परहेज़ बताती हूँ। इसके परहेज़ में ये है कि खट्टी चीज़ें नहीं लेनी, इसके साथ साथ ठंडी चीज़ें, बाती चीज़ें जो हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना। मसलन जो है आलू, गोभी, माश की दाल, चने की दाल, जो ये चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना है। जो मशरूबात हैं,
ٹھنڈے مشروبات ہیں وہ بھی نہیں پینے، دہی وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے غذا میں جو ہے وہ ادرک کی چائے ضرور لیں۔ اگر موسم ٹھنڈا ہے تو یخنی اور سوپ استعمال کر سکتے ہیں، دودھ پتی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مٹن کا شوربہ ہے، چپاتی ہے، سبزیاں ہیں اور جو فریش فروٹ ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو مرغی، دیسی مرغی ہوتی ہے اس کے پنجے ہوتے ہیں، اگر دیسی مرغی نہیں ہے، دوسری ولایتی مرغی ہے، اس کے بھی پنجے جو ہیں آپ اس کی یخنی، اس کو ابال کر اس کی یخنی کے طور پر جب آپ لیں گے تو اس سے آپ کے جو درد میں ہے وہ بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی پئیں۔ اب میں آپ کو گھٹنوں کے درد کا کلر تھیراپی سے علاج بتاتی ہوں۔ اس میں آپ نے ریڈ کلر واٹر بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ اس طرح کی شیشے کی ایک بوٹل لی، اس کے اوپر ریڈ کلر کا سیلوفین پیپر چڑھایا۔ اب آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا اور اس بوٹل کے اندر اس کی نیک جہاں تک ہے وہاں تک پانی بھرا، اس کے اوپر کیپ لگایا اور اس کو لکڑی کے ایک ٹکڑے پر دھوپ میں آپ نے رکھنا ہے سارا دن۔ ایک دن دھوپ میں رکھنا ہے، اگر دھوپ کم ہو تو آپ اس کو 2 دن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو اٹھا لیں۔ اب آپ نے دوپہر اور رات کو آدھا آدھا کپ پانی جو ہے یہ پینا ہے، یہ آپ نے 41 دن تک۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے سن ریز کلر آئل ریڈ کلر کا، یہ آپ نے اپنے گھٹنوں پہ جہاں جہاں درد ہے وہاں پر اینٹی کلاک وائز سرکل میں آپ نے الٹے دائروں میں یہ آئل کا 10 منٹ تک صبح شام مساج کرنا ہے۔ اس سے آپ کا گھٹنوں کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ جو سن ریز کلر آئل ہے ریڈ کلر کا، یہ آپ کو ہماری لائبریری عظیمیہ روحانی لائبریری برائے خواتین لاہور سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ بہت خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔